ढपोर शंख, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। इसमें एक व्यक्ति को ऐसा शंख मिलता है जो बोलता बहुत है लेकिन देता कुछ नहीं। ये एक पुरानी कथा से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन ऐसे ढपोर शंखों का एक जमावड़ा राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रहा है, जहां ये होड़ लगी हुई है कि कौन कितने ज्यादा अंकों के एमओयू की घोषणा कर सकता है, कौन कितने आंकड़े ऐसे परोस सकता है जिससे जनता गदगद हो जाए कि हाँ वाकई राजस्थान की किस्मत अब बदल जाएगी। 21वीं सदी में ये तीसरा आयोजन है ढपोर संखी का। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ऐसे आयोजन कर चुके हैं, जिसमें देश विदेश से हजारों ढपोर संख आए थे और यहां डुगडुगी पीट कर चले गए कि मैं इतने 1000 करोड़ का निवेश करूंगा। तो दूसरा उससे बढ़कर बोला कि नहीं, मैं इससे दोगुने हजार का निवेश करूंगा। ढपोर संघों का यह तीसरा सम्मेलन यानी राइजिंग राजस्थान, इसमें आंकड़ों के प्रतिशत बदल गए। पिछले दो समिट में आंकड़े हजारों करोड़ तक सीमित थे। इस बार आंकड़े लाखों करोड़ में हैं। किसी एक कंपनी के मालिक तो ये घोषणा इंटरव्यू देकर ये घोषणा कर रहे हैं कि वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा राजस्थान में लगाएंगे। तो इन दिनों केंद्र की राजनीति में चर्चा के केंद्र में रहने वाले अडानी ग्रुप के कर्ता धर्ता भी लाखों करोड़ की बात करके यहां जमे हुए हैं। कई ऐसे उद्यमी भी हैं जिनके पुरखे राजस्थान से निकले हैं, यद्यपि उन्होंने शायद ऐसी आंकड़ेबाजी से परहेज रखा है। लेकिन जो नए उद्यमी हैं वो लाखों करोड़ की बात कर रहे हैं और इन लाखों करोड़ से वो ये सपना दिखा रहे हैं कि राजस्थान को वे जापान बना देंगे। वाकई अगर समिट शुरू, राइजिंग राजस्थान समिट शुरू होने से पहले जो 30 लाख करोड़ के एमओयू भजनलाल सरकार ने किए हैं, अगर वो भी धरातल पर उतर जाएं तो राजस्थान जापान नहीं तो कम से कम दक्षिण कोरिया तो बन ही जाएगा। और समिट के पहले दिन यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया और शाम को इसके सरकारी प्रेस नोट जारी हुए, तो वहां भी ऐसी लफाजी की भरमार थी। और आज के राजस्थान के अखबार इससे रंगे पड़े हैं और ये प्रतियोगिता सी चल रही है कि कौन उद्यमी कितने लाख करोड़ की डींग हाँकता है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और है। पर्दे के पीछे का सच ये है कि ये उद्यमी जो लाखों करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, वो राजस्थान में मुफ्त की जमीनें हासिल करने के लिए ऐसी ढपोर संखी घोषणाएं कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादित करने के लिए बॉर्डर एरिया में बहुत सारी जमीन है। लगभग टोकन मनी पर अलॉट करवा कर बिजली उत्पादन करने वाले राज्य की जनता को दो तरह से चूस रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मुफ्त की जमीनें, टैक्सेशन में राहत और तमाम तरह के फायदे लिए। दूसरी तरफ वो अपनी बिजली 15 से 20 रुपए पर यूनिट में अगले 20-30 साल तक राजस्थान को चिपकाएंगे।
जबकि आज बिजली की उत्पादन दर उन्नत होती टेक्नोलॉजी में बमुश्किल 1-1.5 रुपए पर यूनिट रह गई है पवन ऊर्जा की उत्पादन कीमत। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पवन ऊर्जा पर रिसर्च करने और रिन्यूएबल एनर्जी का जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है, जो पावर मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, वो ये कह रहा है कि उन्नत टेक्नोलॉजी से अब पवन ऊर्जा 1-1.5 रुपए पर यूनिट में आ रही है। तो ये ढपोर संघों का जो सम्मेलन हो रहा है, हम इसको ढपोर संघ इसलिए कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आप लाखों लाख करोड़ की बात तो कर रहे हैं, पर भाई वाकई वो धरातल में उतरेंगे क्या? आपकी कंपनी की बर्थ 1 लाख करोड़ का निवेश करने की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आपकी कंपनी का नेटवर्थ 1,000-2,000 करोड़ का हो और आप एमओयू 5 लाख करोड़ के कर जा रहे हैं? तो आपकी हकीकत जांच कौन रहा है? कौन देख रहा है कि आप जो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ उस ढपोर संघ की तरह जो एक लालची व्यक्ति को मिला था और उसने कहा कि मुझे पड़ोसी से ज्यादा दौलत चाहिए, तो उसने कहा, ढपोर संघ बोलता है कि क्या दौलत की बात करते हो, क्या 100, 200, 1,000, 500 की बात करते हो? मैं आपको लाख करोड़ दूंगा, करोड़ दूंगा, अरब दूंगा, खरब दूंगा, पदम दूंगा, शंख दूंगा। ये हिंदी में संख संभवतः संख्याओं का सबसे अंतिम आंकड़ा है। और वो व्यक्ति इंतजार ही करता रहा, न 1,000 आए, न करोड़ आए, न शंख आए, न पदम आए। हाथ क्या आया? थोथी घोषणा। राजस्थान के करदाताओं का गाढ़ी कमाई का पैसा इन ढपोर संखों के सम्मेलन में जो जाया किया जा रहा है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी जुबान पर लगाम सरकार को जरूर लगानी चाहिए कि भाई आप 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी की नेटवर्थ क्या है? सरकार ने अभी तक 30 लाख करोड़ के एमओयू की जो घोषणा की है, उसमें जनता को यह नहीं बताया है कि ये एमओयू करने वाली कंपनी काम क्या करती है। क्या वो अपना बिजनेस बदलकर राजस्थान में आ रही हैं? क्या उनकी नेटवर्थ इस लायक है कि वो 50,000 करोड़ का प्लांट लगा सकें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ की हो और आप बात 50,000 करोड़ की कर रहे हैं? तो सरकार को ये चाहिए कि ढपोर संघों के सम्मेलन में, हम इसको ढपोर संघ सम्मेलन बारंबार इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह की घोषणाएं कल बड़े बड़े उद्यमियों ने की, निश्चित तौर पर एक बड़ी कंपनी जो 1 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रही है, वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं और उन्होंने वाकई किया भी है, लेकिन वो निवेश लगभग 25 साल में जाकर किया है। 25 साल में जाकर उनका जो निवेश है जिंक में और रिन्यूएबल एनर्जी में और शेष प्लांटों में, वो अब जाकर इस लायक बना है कि वो कुछ रोजगार दे सके। अब वो घोषणा कर रहे हैं कि हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो क्या सरकार ने इसका प्रतिपरीक्षण कराया कि वाकई उन्होंने 1 लाख करोड़ का दिया है और 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है? या वो जो कह रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ का निवेश कर चुके हैं, तो क्या वाकई उन्होंने 1 लाख करोड़ का किया है या 90,000 करोड़ का तो नहीं किया? कहीं 10,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। सरकार को चाहिए कि राइजिंग राजस्थान में जो लोग बढ़ चढ़कर घोषणा कर रहे हैं, उन पर पेनल्टी की व्यवस्था भी करे कि अगर सरकार से उन्होंने एमओयू कर लिया और अपनी घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया, तो अगले जो समिट होंगे उनमें उनको डीबार किया जाए, ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि वो जो घोषणा करके गए वो धरातल पर नहीं उतरी। साथ ही उन पर पेनल्टी की व्यवस्था भी की जाए
टाइम बाउंड एमओयू कराए जाएं ताकि राजस्थान की किस्मत बदले। राजस्थान में प्राकृतिक संपदा, अगर आप भगवान को मानते हैं तो उसकी देन है, नहीं मानते हैं तो प्रकृति की देन है। राजस्थान में इतनी प्राकृतिक संपदा है कि वाकई अगर देश के उद्यमी, विदेश के निवेशक ईमानदारी से निवेश करें तो वो स्वयं तो अरबों खरबों रुपए कमाएंगे ही, राजस्थान की किस्मत भी बदल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से भारत में इस तरह का सिस्टम अभी डेवलप नहीं। राजस्थान तो वैसे भी देश के राज्यों में अति पिछड़ों की सूची में शामिल है। तो ये जो लाखों लाख करोड़ की घोषणा इस ढपोर संखी सम्मेलन में हो रही है, इसको धरातल पर उतारने के लिए अभी 2 दिन है, सम्मेलन चल रहा है और सरकार एमओयू करने वाले और घोषणाएं करने वाले निवेशक और उद्यमियों के हाथ बांध सकती है कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम भी वो हाथों हाथ दें, अन्यथा 1 महीने के अंदर दें कि वो कैसे करेंगे। या फिर सम्मेलन समाप्त होने के साथ ही फिर खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि फला कंपनी ने एमओयू धरातल पर नहीं उतारा, फला तो घोषणा करके ही भाग निकले। पिछले 2 समिट इस बात के गवाह हैं कि हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ढपोर संख, पिछले 2 समिट इसके गवाह हैं। अशोक गहलोत सरकार के समय 3,30,000 करोड़ के एमओयू हुए थे और हाल ही दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी कि सिर्फ 10% धरातल पर उतरा। शेष 90% एमओयू का क्या हुआ? क्या वो एमओयू करने वाले उद्यमी इस समिट में भी हैं और यहां भी ऐसी ही घोषणाएं कर रहे हैं? वसुंधरा सरकार के समय 2,35,000 करोड़ के एमओयू हुए थे, धरातल पर कितने उतरे? 25,000 करोड़। और वाकई वो 25,000 करोड़ के उद्यम अब चल भी रहे हैं अथवा वो भी आंकड़ों की बाजीगरी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे सम्मेलन वो करे, जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब तक संवाद नहीं होगा तब तक समस्याओं का पता नहीं लगेगा। सम्मेलन जरूर हो लेकिन ढपोर संखी घोषणाओं पर लगाम लगाई जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।